जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं सलीम कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि हम आपके समझ डेली जो है आपको फाउंडेशन बैच आपके समक्ष मैं ला रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर दोबारा सिंप्लीफिकेशन क्लास 4 आपके समक्ष लेकर आया हूं और मैं आज आपको उस प्रकार के क्वेश्चन करवाना चाहता हूं जो एसएससी में अक्सर इस प्रकार के सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी ने 2024 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब वो समय आ गया है कि आपको लगातार जो है मेहनत करती रहनी होगी, क्योंकि अगर ये मेहनत आज से ही आप स्टार्ट कर देते हो तो आने वाले 2024 जो है आपके लिए एक वरदान साबित होगा। तो लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और क्लास शुरू होने से पहले आपके सामने एक मैं मोटिवेशनल क्यूट देना चाहता हूँ। न कभी हिम्मत हारना, न कभी पीछे मुड़ना, मुश्किलें जितनी भी हो जीवन में तुमको है बस आगे बढ़ना। तो इस बात को दिमाग में सेट कर लेना है और 2024 के लिए जो इन्फॉर्मेशन आ गया है बोर्ड की ओर से, तो उसके देखते हुए प्रिपरेशन जो है प्रत्येक बच्चे को लग कर करते रहना चाहिए। और जो प्रयास आज से आप लोग अगर जारी कर देते हैं तो रिजल्ट आने वाले वक्त में आपको सामने मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज के उन सवालों को जो सिंप्लीफिकेशन आज क्लास 4 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों आते हैं और ऐसे ऐसे सवाल में जो बच्चे बिल्कुल न्यू होते हैं उन बच्चे जो है इस प्रकार के सवाल जो है छोड़कर चले जाते हैं। तो आज जिस बच्चे को आता भी है वो बच्चे को भी सीखने का मौका मिलेगा, रिवीजन का मौका मिलेगा। और जो बिल्कुल नए हैं वो बच्चे बिल्कुल पैसेंस रखें, सीखें और अपने लक्ष्य को भेदने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं आज के सवाल। तो देखिए, इसको इस प्रकार के सवाल जो है प्रोसेस से भी बना सकते हैं और बिल्कुल ट्रिक से बना सकते हैं। अगर प्रोसेस से बनाइएगा तो कुछ टाइम टेकन लग जाएगा और ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा तो बहुत विद इन सेकंड्स जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 12 है, 12 को फैक्टर करेंगे, मतलब इस प्रकार से फैक्टर तोड़ेंगे कि दोनों नंबरों के बीच जो गैप हो, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, दोनों नंबरों के बीच जो गैप हो वो 1 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? वो 1 का होना चाहिए। तो इस प्रकार से फैक्टर जो है तोड़ेंगे, दोनों नंबरों के बीच जो गैप होना चाहिए कितने का? 1 का होना चाहिए। तो देखिए 3 इंटू 4 इंटू 3, और दोनों नंबरों के बीच गैप कितने का है, डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा, इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा वही प्लस वाला सीरीज में, वही प्लस वाला सीरीज में आंसर बन जाएगा। इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा तो प्लस की सीरीज में जो बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बन जाएगा। आइए अगर इसको प्रोसेस के माध्यम से देखते हैं, इसको अगर हम प्रोसेस के माध्यम से देखते हैं तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखते हैं प्रोसेस के माध्यम से। इसको हम मान लिए कि पूरा x है, ठीक है। तो x बराबर 12 प्लस, क्या ये उस फॉर्मेट में चल रहा है जिसको अभी हमने माना x बराबर? तो इस पूरे को हटाकर क्या हम यहाँ पे x लिख सकते हैं। अब दोनों साइड क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो इधर का जो रूट है ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स और माइनस का 12 बराबर क्या होगा? 0। अब इसको फैक्टर तोड़ते हैं, ये वाला खास करके कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x। मैंने x की जगह पर किस प्रकार से तोड़ा, ताकि इसको सॉल्व करने पर माइनस का x हो, और माइनस का क्या हो गया? 12 हो गया। अब आइए देखते हैं, कॉमन ले लो इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में कॉमन ले लो। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या होगा? 4 होगा, प्लस का 3 क्या होगा? x माइनस 4 होगा, है ना। अब बराबर क्या हो गया? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब देखो, तो x माइनस 4 एक निकला, दोनों साइड कॉमन है तो x माइनस 4 और बचा क्या? x प्लस 3 बराबर क्या हो गया? 0।
अब इसको x-4 को 0 के इक्वेट कर दो और x+3 को 0 के इक्वेट कर दो, तो x बराबर क्या हो गया 4 और x बराबर क्या हो गया -3। तो ये x बराबर 4 आपका आंसर बन गया। तो इतना एग्जाम में महाभारत रचने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको इस प्रकार से करना है कि हम विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने 12 को किस प्रकार से तोड़ा, 4 × 3 के टर्म में तोड़ा। ऐसा इसलिए तोड़ा क्योंकि दोनों के बीच जो डिफरेंस हो वो 1 होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो मेरा इस प्रश्न का जो आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 बन जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये सीरीज माइनस की ओर चल रहा है तो 12 को तोड़िए, तो 4 × कितना होगा 3, तो माइनस की ओर सीरीज चलेगा और इन दोनों के बीच गैप जो होना चाहिए 1 का अगर है और सीरीज चल रहा है माइनस की ओर, तो यहाँ जो आंसर मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा वो छोटा वाला वैल्यू जो है वो 3 वैल्यू यहाँ पे आंसर बन जाएगा इस प्रश्न का। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आज हम आपके सामने लाए हैं, इसको अच्छे से देखिए, समझिए और खुद से करने का भी प्रयास करते रहिए। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 20 प्लस 20 प्लस ये इन्फिनाइट तक है, तो कहता है इसका वैल्यू बताना है ना, इसका वैल्यू बताए। तो इसी प्रकार से तो ये सीरीज चूंकि चल रहा है प्लस में और चूंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों 1 है, तो जो गैप मिलना चाहिए यहाँ पे 1 का मिलना चाहिए। तो इसको तो ये 5 × 4, 20 का फैक्टर क्या होगा 5 × 4 है ना। फैक्टर तो बहुत सारे बन जाएगा, 10 × 2 भी बन जाएगा, 20 बन जाएगा, लेकिन क्या इन दोनों के बीच है गैप 1 का, नहीं। तो हम क्या तोड़ेंगे 5 × 4 के टर्म में तोड़ेंगे। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा ये है, तो आपका आंसर चल गया 5 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज चल रहा है प्लस का, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा। आइए इसी सवाल को मैं प्रश्न नंबर 4 में देखता हूँ। एक माइनस का सीरीज ले लेते हैं इस प्रकार से, और ये कहाँ तक है इन्फिनाइट तक है। तो कहता है इसका वैल्यू क्या होगा, तो आइए देखते हैं। चूंकि सीरीज माइनस का है तो 500 को 20, तो माइनस का सीरीज चल रहा है तो इसमें जो छोटा वैल्यू होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा छोटा बन जाएगा। प्लस रहेगा तो बड़ा और छोटा रहेगा तो और माइनस में रहेगा तो छोटा, प्लस में रहेगा तो बड़ा और माइनस में रहेगा तो छोटा आंसर बन जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ और सवालों को इसी प्रकार से। प्रश्न नंबर 5, 63 प्लस 2√63 प्लस 2√63 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक है। तो कहता है इसका वैल्यू कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार यहाँ पे क्या है, इस बार यहाँ पे 2 है, तो इसको इस प्रकार से फैक्टर तोड़ेंगे कि इनके बीच जो डिफरेंस होना चाहिए, इनके बीच जो गैप आना चाहिए वो 2 का गैप आना चाहिए। तो 2 का गैप लाने के लिए कौन सा टेबल है जो 63 को बनाएगा, तो 9 × 7 = 63, 9 × 7। इन दोनों के बीच गैप कितने का है, इन दोनों के बीच गैप 2 का गैप है, अतः इसका जो आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बड़ा वाला जो है 7 और 9 में बड़ा कौन है, तो 9, तो आंसर बन गया 9। ये आपका इस सवाल का आंसर बन गया। आई होप कि आपको इस प्रकार का सवाल जो है समझ में आ रहा होगा। तो पेशेंस रखें, अपने आप में पेशेंस रखना भी जरूरी है ना। हड़बड़ाने से तो कुछ होता नहीं है, तो पेशेंस रखें और अपने कार्य को करते रहें लगातार, है ना। चलिए आइए देखते हैं कुछ और सवालों को। प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 63 माइनस 2√63 माइनस 2√63 माइनस डॉट 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 इन्फिनाइट।
तो इसका वैल्यू पूछा है। तो आइए देखते हैं, इस बार सीरीज माइनस में चल रहा है, लेकिन गैप जो होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 2 का गैप होना चाहिए। तो 9 साथी कितना हो गया? 63। 9 साथी कितना हो गया? और तो 63 किसी टेबल से टूटेगा नहीं, तो 9 साथी कितना हो गया? 63। अब 63 में इनमें छोटा कौन है? क्योंकि सीरीज माइनस में चल रहा है, तो छोटा कौन है? तो छोटा 7 है, और यही 7 आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। अभी के दौर में नौकरी लेने का होड़ चल रहा है, यानी दुनिया में इतना गम है कि नौकरी अगर पा लेता है तो ये सारा गम भुला जाता है। तो चलिए देखते हैं, सवाल कुछ और लेते हैं। और आज के मैं उन सवालों को आपके सामने रखा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे अच्छे सवाल हैं। सवाल नंबर 7, 63 माइनस 2 रूट 35 है। 2 रूट 35 माइनस 2 रूट 35, और ये जो चल रहा है कहाँ तक? इनफाइनाइट तक है। तो इस सवाल का आंसर क्या? तो देखिए, इसको भी उसी प्रकार से तोड़ेंगे। सीरीज चूंकि चल रहा है माइनस में, तो 7 5 कितना हो गया? 35। गैप कितने का है? गैप 2 का है। 2 का गैप चाहिए ही चाहिए हमको। तो यहाँ पे जो छोटा वैल्यू होगा, 7 और 5 में छोटा क्या है? 5 है। इसलिए इस सवाल का आंसर जो है 5 हो गया। चलिए, अब मैं उन क्वेश्चन को करवा रहा हूँ इस सीरीज का, कि उन क्वेश्चन को करवा रहा हूँ जो अक्सर जो है विद्यार्थी छोड़कर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, यानी 3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आपका इनफिनाइट है, यानी दिया हुआ रहेगा x बराबर। तो कहता है तो x बराबर 8, यानी x का वैल्यू निकालना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर 3 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 1, और इसके बीच जो गैप होना चाहिए, 1 का गैप होना चाहिए। क्या गैप 1 का है? नहीं है। तो हम 3 को तोड़ नहीं सकते हैं। तो प्लस वाला सीरीज में जो है हम आगे सोचेंगे। कहाँ सोचेंगे? हम आगे सोचेंगे। तो 4 लेते हैं। 4 अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, क्या गैप 1 का है? नहीं है। तो हम 4 को नहीं दे सकते हैं, हम 4 को नहीं दे सकते हैं। 5 देखते हैं, क्या 5 टूट सकता है? तो 5 कैसे टूटेगा? 5 इंटू 1, गैप कितने का आ गया? 4 का, तो इसको भी हम नहीं ले सकते। आइए 6, तो 6 को तोड़िए। अच्छा, इसका जो ऑप्शन है, 6 को तोड़िए, 2 गुना 3 के टर्म में टूटेगा, और गैप जो है, डिफरेंस जो है, 1 का डिफरेंस है। तो कुछ मैं ऑप्शन लिख लेता हूं। ऑप्शन नंबर 1, बिटवीन 1 and 2। ऑप्शन नंबर 2, बिटवीन 2 and 3। ऑप्शन नंबर 3, बिटवीन 3 and 4। और ऑप्शन नंबर 4, बिटवीन 0 and 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार का ऑप्शन है, और ऑप्शन देखते ही विद्यार्थी जो है ऐसे क्वेश्चन से भटक जाते हैं, उसके आंसर से भटक जाते हैं। तो आइए देखते हैं, गैप जब हम 6 को तोड़े तो 2 और 3 के टर्म में टूटा, और डिफरेंस भी 1 है, जो हमको चाहिए ही चाहिए। तो जो मेरा आंसर बनेगा, इस सवाल का जो आंसर बनेगा, 2 और 3 के बीच में वैल्यू होगा, और यही आपका सेकंड नंबर आंसर इस सवाल का आ गया। यानी कुछ भी वैल्यू जो होगा 2 और 3 के बीच का वैल्यू होगा, और यही इस सवाल का आंसर आ गया। आइए देखते हैं इस सवाल के कुछ और प्रश्नों को। अगर सीरीज ये माइनस में रहता, अगर सीरीज ये माइनस में रहता, अगर सीरीज, मेरे प्यारे बच्चों, अगर यही सीरीज माइनस में रहता, अगर यही सीरीज माइनस में रहता, ऑप्शन यही ले लेते हैं, यही सीरीज अगर माइनस में रहता, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस डॉट 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 इन्फिनाइट, और ऑप्शन यही है। तो इस सीरीज में क्या करेंगे? उल्टा चलेंगे। कैसे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? उल्टा चलेंगे। अब यहाँ तो ये 3 के पहले क्या आता है? 3 के पहले क्या आता है?
3 के पहले 2 आता है कि नहीं आता है। तो इसको तोड़िएगा तो 1 इंटू किस फॉर्म में टूटेगा, 1 इंटू 2 के फॉर्म में टूटेगा, टूटेगा ना, 1 इंटू 2 के फॉर्म में टूटेगा। अब मेरे को बताइए जो गैप है, कितने का गैप है, 1 का गैप है, 1 का गैप यहाँ भी है, 1 का गैप यहाँ है, जो मांग रहा है वो मेरे आ रहा है ना, 1 का गैप है यहाँ पे। तो जो आंसर मेरा मेरे प्यारे बच्चों बनेगा वो 1 और 2 के बीच में बनेगा, यानी बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। प्लस का सीरीज रहेगा तो आगे बढ़ेंगे, और माइनस का सीरीज रहेगा तो इस नंबर से पीछे आएंगे, इस नंबर से पीछे आएंगे। आइए एक सवाल को और हम करते हैं, ऐसे ही सवाल कुछ और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, x बराबर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट, और ऑप्शन आपका यही ऑप्शन है। तो कहता है तो x बराबर भाग x का वैल्यू निकालना है। अब इस 5 को पकड़ लीजिए, क्या 5 का फैक्टर अगर करोगे 5 इंटू 1, गैप 4 का गैप आ रहा है, जबकि गैप मेरे क्या चाहिए, गैप 1 का चाहिए। तो ये हम 5 को नहीं ले सकते हैं। अगर 5 के बाद 6 आता है, 5 के बाद कितना आ रहा है, 5 के बाद अगर 6 आता है, 5 के बाद कितना आता है, हाँ, 5 के बाद कितना आता है, 6 आता है। तो 6 को तोड़िए तो कैसे टूटेगा, 2 गुना 3। अगर देखा जाए गैप, तो गैप जो है वो 1 का गैप है, यानी इस सवाल का जो आंसर बनेगा बिटवीन 2 एंड 3, यानी 2 और 3 के बीच में इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा। 2 और 3 के बीच में इस सवाल का आंसर बन जाएगा। अगर यही सीरीज अगर माइनस में दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखते हैं, और ऑप्शन आपका यही है, और यही सीरीज जो है माइनस में दिया हुआ है, यही सीरीज जो है आपका माइनस में दे दिया जाए, यही सीरीज जो है माइनस में दे दिया जाए, तो क्या निकालेंगे, तो उल्टा चलेंगे, आएगा 4, 4 का फैक्टर टूटेगा नहीं जिसके बीच में गैप 1 हो, 3 आएगा, 3 भी नहीं टूटेगा जिसके बीच में गैप 1 हो, तो आ गया 2, और 2 को तोड़ेंगे 1 इंटू 2, यानी जो भी वैल्यू निकलेगा 1 और 2 के बीच में इस सवाल का आंसर बन जाएगा। जो भी वैल्यू निकलेगा इस सवाल का आंसर पहला ऑप्शन बिटवीन 1 एंड 2 बन जाएगा। अगर सीरीज माइनस का है तो हम उल्टा चलेंगे, और प्लस का रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सवाल को ध्यान में से देखते हुए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है आपका बन जाएगा। आइए कुछ और सवाल को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, x बराबर रूट 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस डॉट 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 इंफिनाइट, वो तो x बराबर भाग ये कहता है। तो हम 7 को तोड़ेंगे तो 7 का फैक्टर अगर तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, 1 इंटू 7 यानी गैप 6 का गैप है, जबकि गैप कितने का होना चाहिए, 1 का गैप होना चाहिए ना। तो इस ये 7 को हम नहीं ले सकते हैं। तो 7 के बाद कितना होता है, 7 के बाद होता है 8, 8 को तोड़ेंगे 4 गुना 2 होगा, नहीं होगा। उसके बाद होता है 9, है ना, 9, तो 9 तो टूटेगा नहीं, 9 तो टूटेगा नहीं। तो 9 के बाद कितना होता है 10, 10 के बाद कितना होता है 11, 11 के बाद कितना होता है 12, 12 को तोड़ेंगे तो 3 और 4 होगा, 12 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 और 4, और इन दोनों के बीच जो गैप है वो गैप 1 का है जो हमको चाहिए। तो इस सवाल का जो आंसर मेरे प्यारे बच्चों बनेगा 3 और 4 के बीच में, यानी बिटवीन 3 एंड 4, बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में इन सवालों का आंसर बन जाएगा। आइए एक सवाल को और करते हैं और आज के क्वेश्चन को हम लास्ट करते हैं। अगर ये सीरीज को अगर हम माइनस में लेके चलते हैं, किस में लेके चलते हैं, माइनस में लेके चलते हैं, प्रश्न नंबर 13, तो x बराबर 7 माइनस 7 माइनस 7 माइनस डॉट 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 इन्फिनाइट। तो ये देखिए अगर सीरीज को माइनस में चलते हैं तो हम इधर आएंगे 6 होगा, और 6 को तोड़ेंगे तब 2 गुना कितना हो गया 3 हो गया, और गैप अगर देखते हैं तो कितना आता है 1 आता है। यानी इस सीरीज का जो आंसर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों 2 और 3 के बीच में, बिटवीन 2 एंड 3, क्या बनेगा 2 एंड
3 के बीच में, बिटवीन 2 and 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, है ना, वो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे, और लाइक और शेयर करना न भूलें, है ना। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार का वीडियो जो है आप कंटिन्यूअसली जो है देखते रहें और अपने आप को उस लेवल तक ले जाएं जहां आप का जो लक्ष्य है उसको भेदने में सफल हो सकें, है ना। क्योंकि हर लोगों का उम्मीद अपने स्टूडेंट से जुड़ा हुआ रहता है, चाहे तो वो टीचर क्यों ना हो, चाहे तो पेरेंट्स क्यों ना हो, उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।